ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिया खान। खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। यमुना में डूबे 3 किशोर, पुलिस व गोताखोर जुटे तलाश में। थाना एतमादौला इलाके के रहने वाले थे तीनों किशोर। थाना MM गेट स्थित एक महिला की संदिग्ध हालात में हुई मौत। परिजनों ने लगाई हत्या की आशंका। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम गृह। नहीं थम रहा मोहब्बत की नगरी में घिनौनी वारदातों का सिलसिला। 8 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला आया सामने। और नेपाल में आए भूकंप पीड़ितों की सहायता को उठ रहे हैं हजारों हाथ। शहर की कई समाज सेवी संस्थाएं आगे आकर कर रही हैं मदद। खबरें विस्तार से। थाना एतमादौला इलाके में उस वक्त कोहराम मच गया जब नहाने गए 3 किशोर यमुना में डूब गए, जिनकी सूचना उनके परिजनों को दी गई। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई, जिसने गोताखोरों की मदद से किशोरों की तलाश भी शुरू की, पर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी उनका कोई पता नहीं चला। दरअसल परिजनों के मुताबिक तीनों किशोर थाना न्यू आगरा के अबुल्लाह की दरगाह से अपने दोस्तों के साथ यमुना में नहाने गए थे। पानी का बहाव अधिक होने से तीनों बच्चे पानी में डूब गए। बाकी 2 किशोरों ने डूबने की बात परिजनों को बताई। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। गोताखोरों की मदद से पुलिस ने तीनों किशोरों को तलाशा, लेकिन किशोरों का कोई पता नहीं लगा। गुस्साए परिजनों ने आगरा कानपुर मार्ग जाम कर दिया। बामुश्किल पुलिस ने गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। क्षेत्र एतमादौला की तरफ के यमुना किनारे की घटना है। 3 बच्चे थे जो 4 बजे के आसपास यहाँ नहाने आए थे, जो बताया गया है। और उसके बाद ये पुलिस को सूचना मिली है लगभग 6 बजे के आसपास कि बच्चे डूब गए हैं। तो सूचना पे पुलिस यहाँ पे आई है और राहत और बचाव कार्य चल रहा है। एक जो बोट है उसमें कुछ यहाँ लोकल के गोताखोर हैं, उनकी सहायता से हम लोग बच्चों के डूबने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 3-4 बजे घूमने आए और घूमते हुए खेल रहे थे इसमें पानी में। तो वो 7 बच्चे थे, जिसमें 4 बच्चे तो निकले आए, मतलब, और 3 बच्चे इसमें डूब गए। और प्रशासन की तरफ से हमें बहुत लेट मदद मिली है। 7 बजे एक स्टीमर आया 7 बजे। उसके बाद उसमें भी नहीं तो लाइट है, नहीं कोई व्यवस्था है। बच्चे तो पढ़ते हैं काम? हाँ, सारे बच्चे पढ़ते हैं, छात्र हैं। हाँ, सारे छात्र हैं। 10 से 12 साल के बच्चे। गुजरात की बात है तो बच्चे घर से बगैर कहे हुए अपने घर से आए। वो यहाँ खेल रहे थे पानी में, और उसके बाद बच्चों का कोई पता नहीं पड़ा है। कितने बच्चे थे? बच्चे 3 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये आज अबुल्लाह नई आबादी के हैं। पढ़ते भी हैं जी? पढ़ते थे बच्चे। कितनी देर हो गई लगभग? करीबन बच्चों को 3 बजे का टाइम है। कुछ लोग लगता है। हाँ, कोई पता नहीं है। प्रशासन का जो हमें सहयोग मिला है बाद में मिल रहा है। बहुत लेट सहयोग मिल रहा है, और बड़ी दुख की बात है। आगरा में मासूमों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला थाना सदर इलाके के शहीद नगर का है, जहां 8 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रविवार देर रात थाना सदर के शहीद नगर में एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप का प्रकरण किया गया। घटना उस समय की है जब मासूम अपने घर से दूध लेने डेयरी पर गई थी। डेयरी संचालक ने उसे बहाने से अंदर बुलाया और रेप का प्रयास और अश्लील हरकतें करने लगा। मासूम के शोर मचाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मासूम को मेडिकल के लिए भेज आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चौकी पर एक परिवार बैठा हुआ है जिसकी बच्ची के साथ में छेड़छाड़ हुई है। तो हम लोग पहुंचे चौकी पर, तो चौकी से बच्ची को थाने ले जाया जा चुका था। तो थाने पर हम पहुंचे तो पहले तो उस बच्ची की FIR नहीं कर रहे थे कोई भी। तो इसी समय पर CO असीम चौधरी आए वहाँ पर और उन्होंने FIR दर्ज कराने के लिए कहा। तो पीड़िता की तरफ से तहरीर लिखी गई और बताया गया था कि बच्ची की मां ने बताया कि उन्होंने अपनी बच्ची को दूध लेने के लिए भेजा था, जिसमें डेयरी वाले ने अंदर बच्ची को खींच लिया और उसके बच्ची के कपड़े उतार लिए और अपने कपड़े उतार लिए और अश्लील हरकत करने का प्रयास कर रहा था। तो बच्ची को, कितने साल की बच्ची है? बच्ची की उम्र 8 साल है। थाना MM गेट इलाके के सावन कटरा में एक महिला की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक महिला जो कि अपने ससुराल में रहती थी, उनको
गला दबाकर हत्या की है। इस संबंध में उसके मायके वालों ने बताया, मौके पर हम लोगों ने निरीक्षण घटनास्थल किया है। पोस्टमार्टम करवाने के पश्चात आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मैडम, उसको कोई गिरफ्तारी भी हुई? नहीं, अभी तो अभियोग पंजीकृत नहीं हुआ, अभी उन्होंने दी है। पोस्टमार्टम होगा और जो भी FIR है साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई होगी। अब साहब मतलब कहने का बच्ची कोई टॉर्चर करते होंगे। बच्ची हमारी इतनी सीधी थी, उसने हमें कुछ बताती नहीं थी, अपने ऊपर झेलते रहे वो। लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा खोल के तो उसमें चेहरा देखने नहीं दे रहे थे वो। चेहरा देखने नहीं दे रहे थे। जब हमने जबरदस्ती धक्के दे के चेहरा उसका खोल के देखा तो पूरे नीले होंठ पड़ रहे उसके, और पूरे गली में ऐसा लगा रस्सी डाल के उसके गर्दे को खींचा गया है, मारती भी। लगता है कि हार्ट अटैक से ही मौत हुई? नहीं साहब, हार्ट अटैक से नहीं, उसको तो मारा गया है साहब। उम्र नहीं है ना, मर्डर किया गया सर, उसका मर्डर किया गया सर। इन सब लोगों ने मिलकर मारा है सर। हमको देर से सूचना दी है। देर से सूचना दी गई है सर हमको। नेपाल में आई त्रासदी के बाद भारत विकास परिषद विक्रमादित्य ने दायित्व ग्रहण समारोह होटल क्लाक्षरास में किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया मौजूद रहे। इस मौके पर नेपाल पीड़ितों के लिए सहायता राशि भी एकत्रित की गई। आज यहाँ भारत विकास परिषद विक्रमादित्य शाखा का 20वां अधिष्ठापन समारोह है और आज यहाँ पर नए सत्र के लिए अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष चुने गए, उनका अधिष्ठापन है। इस दायित्व ग्रहण समारोह में भारत विकास परिषद के आदर्शों और सिद्धांतों को दोबारा से संकल्प लिया जाता है कि उनका पालन किया जाएगा। भारत विकास परिषद संस्कार और सेवा के कार्यक्रम पूरे देश में चलाती है। आगरा की ये बहुत पुरानी शाखा है और बहुत सारे संस्कार और सेवा के कार्य करती है। भारत विकास परिषद पूरे देश में एक परंपरा है कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो मनोनीत होते हैं उनका दायित्व बोध कराया जाता है और उसके बाद वर्ष भर का बजट और कार्यक्रम निर्धारित होता है। तो आज इसमें अध्यक्ष जी अखिलेश दुबे जी को मनोनीत किया गया है। दायित्व ग्रहण प्रोफेसर आनंद जी। पिछले कई सालों से कार्य कर रहा हूँ और मेरा पूरा कोशिश रहेगी कि इस साल शाखा को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाया जाए और शाखा अपने विभिन्न कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए आगरा में जानी जाए, साथ ही देश में इसका उज्जवल नाम हो। इस वर्ष जो भी कार्य सेवा और संस्कार सहयोग से रिलेटेड होंगे उसमें मैं कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर सेवाएं दे सकें। माल रोड स्थित छावनी परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर पंकज महिंद्रू के निवास स्थान पर पंजाबी समाज के प्रतिष्ठित लोगों का गेट टुगेदर किया गया, जिसमें शहर के 4 धर्मगुरुओं ने शिरकत कर इस आयोजन की शाम में 4 चांद लगा दिए। इस आयोजन में हैथवे ताज न्यूज के MD ठाकुर पवन सिंह जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर की धर्मपत्नी थी। तो आजकल एक परिवर्तन तो हमने देखा है कि आदमी कुछ भी करता रहे, लेकिन आदमी या फीमेल हो या लेडीज या जेंट्स कोई भी हो तो उसकी निगाह अपने मोबाइल पे ही रहती है, और अगर गौर से देखें तो व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो कम से कम यहाँ जो लोग बैठे हैं वो इसलिए बधाई के पात्र तो हैं कि वो आज सबसे जो लेटेस्ट टेक्निक है उसका उपयोग कर रहे हैं और उसके माध्यम से नई से नई तकनीक के माध्यम से समाज सेवा के कार्य में भी जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने अगर एक समाज को इस नई तकनीक से भी जोड़ रखा है और उन सबको यहाँ बुलाकर और उन सबको इकट्ठा करके किसी नई तर्ज पर ले जाना चाहते हैं, तो आप सब बधाई के पात्र हैं और उम्मीद करते हैं कि समाज के लिए रोज एक नई मिसाल पैदा करते रहेंगे। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले भी 1-2 प्रोग्राम हुए जहाँ लोगों को सम्मानित किया गया। कहीं हमने कल परसों भी देखा कि कैसे हमारी बेटियां, हमारी धरोहर, इस तरह के प्रोग्राम किए गए, और कहीं दूसरी तरफ प्रोग्राम आप लोग करते हैं कि बेटी बचाओ, इस तरह के काम करते हैं और अपनी पुरानी संस्कृति से जोड़ने का काम करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ये जान के। हैरानी भी हुई कि आगरा में इतने पंजाबी हैं, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। और पंजाबी तो वैसे सारी दुनिया में ही फैले हुए हैं। और एक ही चीज़ बोलूँगी, इतने पंजाबी बैठे हैं, पंजाबियों की शान वक्री। व्हाट्सएप क्लब था और एक सोशल वेबसाइट ग्रुप था। तो बेसिकली क्या है कि उनकी एक मीटिंग थी, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, पंजाबियों को तो बुलाया है लेकिन सारे गुरुओं को बुलाया है, चाहे वो हिंदू धर्म के हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सरदार गुरु ग्रंथ के हैं, और साथ में हमने हिंदू को भी बुलाया है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस शहर में प्रेम भाव बढ़े। हमारा तो ये है कि सब धर्म के लोग हैं, पंजाबी तो हम है ही, साथ में हम हिंदू भी हैं, भारतीय हैं, हिंदू हैं, भारतीय हैं, तो सब धर्मों के लोग हैं। बस ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल नेटवर्किंग ग्रुप है हमारा। हम सब एक साथ बैठ के एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं इवनिंग।
कार्यक्रम की शुरुआत हुई है इस दौड़ती भागती जीवन में, और ऐसे जीवन में जहाँ पर हर व्यक्ति बिना किसी कार्य के व्यस्त है। आज स्थिति ये है कि बच्चा हो, बूढ़ा हो, बड़ा हो, महिला हो, स्त्री हो, अधेड़ हो, कोई भी हो, वो अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से बाहर नहीं निकलना चाहते, अपने कमरे की दुनिया से बाहर। और उस कमरे की दुनिया से बाहर निकालने का जो एक शुरुआत जो किया है पंकज जी ने, महेंद्र जी ने और रेणु जी ने, मुझे लगता है कि ऐसे व्यस्त जीवन में जहाँ व्यक्ति के पास वो समय नहीं है, इस आबाधाती है, वहाँ पर आप दोनों ने मिलकर के प्रयास किया, समूचे समाज को इन्होंने जोड़ा है, ये धन्यवाद के पात्र है। जिले के विकास के लिए प्रदेश सरकार से लगातार प्रयास का धन स्वीकृत करा रहे कैबिनेट मंत्री राजा महेंद्र अरिदमन सिंह ने पानी एक और उपलब्धि को पत्रकार वार्ता कर साझा करते हुए बताया कि जिले में उनके द्वारा पीने के स्वच्छ पानी के लिए जो मुहिम शुरू की गई थी, उसमें उनके प्रयास से प्रदेश सरकार ने 600 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है, जिससे गंगा जल प्रोजेक्ट को गति मिलने का काम होगा और जल्द जिले में शुद्ध पानी मिल सकेगा। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह ने अब जिले में विकास के लिए तेजी के प्रयास शुरू कर दिए हैं और जिले की पेयजल समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है, जिसका असर भी दिखने लगा है। कैबिनेट मंत्री द्वारा बुलाई गई प्रेस वार्ता में ये साफ तौर पर देखने को मिला, जहां कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जिले की पेयजल समस्या के लिए शुरू किए गए गंगा जल प्रोजेक्ट को और गति देने के उद्देश्य से जल्द अधिक फंड रिलीज करा इस प्रोजेक्ट को पूरा कराना अब उनका उद्देश्य बन गया है। इसी कड़ी में उन्होंने प्रयास कर प्रदेश सरकार से 600 करोड़ रुपए स्वीकृत करा इस कार्य को गति देने का काम किया है। और इसी के साथ उन्होंने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा कि वर्ष 2016 तक शहर को गंगा जल मिलना शुरू हो जाएगा और इसी के साथ शहर से जल की समस्या का संकट भी खत्म हो जाएगा। इसी के साथ कैबिनेट मंत्री ने जिले के विकास के लिए किए जा रहे कई और विकास योजनाओं पर चर्चा की, जिससे शहर के विकास को गति मिल सके। प्रोजेक्ट है, ये सरकार की प्राथमिकता भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष बजट में प्रावधान कर 600 करोड़ गंगा जल प्रोजेक्ट ऐसा इस वर्ष स्वीकृत किया। और उम्मीद है जैसा कि जल निगम के अधिकारी कमिट करते हैं, 2016 में पूरा कर देंगे। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि 600 करोड़ जितनी उन्होंने मांग की थी वो स्वीकृत कर दी गई। अब मैं चीफ सेक्रेटरी को लिखूँगा कि अपने स्तर से एक कमेटी बना दें जो हर महीने इस प्रोजेक्ट का अपनी मॉनिटरिंग करे और जिसमें पारदर्शी भी होगी और वो समय पर गंगा जल प्रोजेक्ट पूरा होने की संभावना भी रहेगी कि समय पर गंगा जल प्रोजेक्ट पूरा होगा। समाजवादी पार्टी की शहर इकाई में अभी भी शायद कुछ सही नहीं चल रहा। यही वजह है कि शहर इकाई द्वारा बुलाई गई कोई भी बैठक शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होती। रविवार को भी मासिक बैठक के दौरान ऐसा ही कुछ हुआ, जब शहर अध्यक्ष द्वारा निष्क्रिय पदाधिकारियों पर कार्रवाई के लिए दिए गए बयान पर हंगामा खड़ा हो गया और जिला कार्यालय पर जमकर नारेबाजी हुई। फतेहाबाद रोड स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर आयोजित की गई शहर इकाई की मासिक बैठक रविवार को एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ गई और ये पहली बार नहीं हुआ है। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद लगभग सभी बैठकों में यही स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का मिशन भी प्रभावित हो रहा है। यही वजह है कि पूर्व में शहर अध्यक्ष द्वारा कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी बनाने की सिफारिश की जा चुकी है। रविवार को भी बैठक के दौरान निष्क्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को लेकर शहर अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। कुछ लोग बैठक में खड़े हो गए और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद बैठक को वहीं समाप्त कर दिया गया। शहर अध्यक्ष ने कहा कि कुछ लोग अपने निजी लाभ के लिए पार्टी में हैं और पद मिलने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जल्द ही पद मुक्त कर कार्रवाई की जाएगी और सक्रिय कार्यकर्ताओं को पद देकर सम्मानित किया जाएगा। ये काम नहीं कर रहे हैं, इक्का दुक्का, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2, 4, 6 लोग पार्टी नहीं होते हैं। समाजवादी पार्टी आगरा के अंदर कम से कम 10,000 कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के बूते ही चुनाव जीता जाएगा, ना कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के बूते। जब मैं समझता हूँ मैं इस हैसियत में नहीं मैं चुनाव जीता सकूँ, इक्का दुक्का ऐसे तत्वों की कोई अहमियत नहीं है कि कार्यकर्ता ही चुनाव जिताते हैं। कार्यकर्ता सारे अध्यक्ष के साथ हैं, पूरी पार्टी के साथ हैं और पूरी पार्टी तन मन धन से इस चुनाव में विजयी होगी। 2017 में माननीय मुख्यमंत्री जी
दोबारा 3 जोधा बहुमत से मुख्यमंत्री बनेंगे। और आप देख रहे हैं जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं, हर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है। आज ही फैसलाबाद उपचुनाव डिक्लेयर हुआ है, वहाँ भी समाजवादी पार्टी जीती है, जिससे ये जीत ये दर्शाती है कि आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी दोबारा बहुमत में आ रही है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए ताज न्यूज़। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर, सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेट बंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे ताज गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ।
आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507। ब्रेक के बाद स्वागत है। देखते हैं अगली खबर। कश्मीर में पाकिस्तान के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों पर केंद्र सरकार की चुप्पी से आम आदमी पार्टी में भारी नाराजगी है, जिसके कार्यकर्ताओं ने एमजी रोड पर केंद्र सरकार का पुतला फूका। आपके नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों पर रोष जताया और नारेबाजी की। उनके मुताबिक पेट्रोल पदार्थों में महंगाई लगातार बढ़ रही है और केंद्र सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर इस समय केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रोष दिखाई दे रहा है, जिसे जाहिर करने में भी आपके कार्यकर्ता पीछे नहीं रहे। उन्होंने संजय प्लेस में स्पीड कलर लैब पर केंद्र सरकार की अर्थी निकाली और बाद में पुतला भी दहन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार बनने के बाद एक और जहां कश्मीर में पाक के समर्थित प्रदर्शनों में अपेक्षाकृत तेजी आई है, जिसका वो विरोध करते हैं, जबकि पेट्रोल पदार्थों की कीमतें भी आसमान छू रही हैं, मगर केंद्र की सरकार मौन है, जिस पर आम आदमी पार्टी को सख्त ऐतराज है। का पुतला फूका है, दो विषयों के कारण से प्रमुख रूप से पुतला फूका है। एक, जो जब पेट्रोल और डीजल के दामों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में कमी आ रही थी तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने जनता के ऊपर तब भी वजन डाला। आज जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, वो सीधे के सीधे एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करी गई, केवल पब्लिक के ऊपर उसका वजन और बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त पहली बार ऐसा हो रहा है अपने देश में, कश्मीर घाटी के अंदर भारत देश में पाकिस्तान के खुलेआम झंडे लगाए जा रहे हैं और नारे लगाए जा रहे हैं, रैलियां करी जा रही हैं, और केंद्र की सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पीडीपी के साथ में कश्मीर में और सरकार बनाए हुए हैं, वो लोग बिल्कुल उन्मुक्त होकर अपने मन के हिसाब से उनको शय दे रहे हैं। कार्रवाई करने के नाम पर आपत्ति ये है सर, ये नहीं होना चाहिए, इस पे रोक लगनी चाहिए। केंद्र की सरकार को गिलानी जैसे लोगों को तुरंत के तुरंत गिरफ्तार करना है, क्योंकि आज आम आदमी बुरी तरह से परेशान है। डीजल पेट्रोल के स्तर का कदर जो दाम बढ़ाए गए हैं, जबकि मनमोहन सिंह जब कुर्सी से उतरे उस समय जो क्रूड ऑयल की रेट थी वो $105 की थी, आज 54 और 55 की रेट है। तो कम से कम डीजल की जो कीमत होनी चाहिए मेरे हिसाब से वो 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 रुपये प्रति लीटर, जबकि हमसे अब भी 4 रुपये बढ़ा करके कीमत अदा की जा रही है। क्या मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि ये जो डीजल की कीमत अभी बढ़ी है वो भी खत्म करनी चाहिए, और जो रेट बनती है हमारी जेन्युइन वो रेट आनी चाहिए। करीब 35 रुपये प्रति लीटर डीजल मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करते समय जमकर नारेबाजी की और कहा कि केंद्र की सरकार क्या केवल सत्ता सुख भोगने के लिए कुर्सी पर बैठी है। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि देश के हुक्मरान पूंजीपतियों और मुनाफाखोरों का साथ दे रही है, जबकि देश की जनता तंग हाल जिंदगी जीने पर मजबूर है। नेपाल में आए भूकंप त्रासदी की कराहना से देश के अन्नदाताओं के दर्द की जुबान थोड़ी दबसी गई है। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तरह से प्रदर्शन कर किसानों के साथ खूब हमदर्दी दिखाई थी। वहीं अब नेपाल के दर्द के सामने किसानों का दर्द दम तोड़ता नजर आ रहा है। इस वर्ष हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने देश भर के किसानों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी है। फसल तबाह होने की वजह से देश का अन्नदाता बुरी तरह संकट के दौर से गुजर रहा है। बीते दिनों मुआवजे की मांग को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने किसानों के साथ खूब हमदर्दी जताई थी। मीडिया ने भी
किसानों के दर्द को समाज के समक्ष निष्पक्षता से उजागर किया था। इसी बीच पड़ोसी मुल्क नेपाल में आए भयंकर भूकंप ने किसानों के दर्द की चीख को दबा दिया है। सभी सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल अब इस त्रासदी से शिकार लोगों के लिए हमदर्दी जता रहे हैं। संगठन की इस घड़ी में नेपाल का सहयोग करना कतई गलत नहीं है, पर दिन रात एक कर मेहनत करने वाले किसानों के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। एक तो मुआवजे के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारें एक दूसरे के पाले में गेंद डाल रही हैं। कभी सूबे की सपा सरकार केंद्र सरकार पर सहयोग न देने का आरोप लगाती है, तो कभी केंद्र सरकार इस मसले को राज्य के ऊपर छोड़ देती है। कहीं ऐसा न हो कि देश के अन्नदाताओं की दर्द भरी कहानी का यूं ही अंत न हो जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी के कारनामों की वजह से जिले भर के 1,500 से ज्यादा शिक्षा मित्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। रविवार को आक्रोशित शिक्षा मित्रों ने बीएसए कार्यालय पर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के लिए नियम ताक पर रख बीएसए अब तक 5 बार विज्ञप्ति जारी कर निरस्त कर चुके हैं। प्रदेश भर में शासन के निर्देश पर शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। शासनादेश के मुताबिक जनतिथि के आधार पर शिक्षा मित्रों का समायोजन हो रहा है। सभी शिक्षा मित्रों की काउंसलिंग के बाद बीएसए अब तक 5 बार विज्ञप्ति जारी कर चुके हैं। कभी आरक्षण लागू करते हैं तो कभी निरस्त। कई बार विज्ञप्ति जारी और निरस्त होने की वजह से जिले भर के शिक्षा मित्र बेहद परेशान हैं। रविवार को आक्रोशित शिक्षा मित्रों ने बीएसए कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया। महिलाओं की काउंसलिंग होनी थी विद्यालय आवंटन के लिए, लेकिन रातों रात विज्ञप्ति चेंज होती है और एक समाचार पत्र में छोटी सी खबर निकलती है कि अग्रिम आदेश तक शिक्षा मित्रों के समय पर रोक लगाई जाती है। तो हम जानना चाहते हैं कि बीएसए महोदय को ऐसा कोई आदेश मिला है शासन से कि आगरा में प्रक्रिया रोक दी जाए कि पूरे प्रदेश में रुकी है, जो कि अन्य जनपदों में लेटर भी बांटे जा चुके हैं। 3 दिन पहले न्यूज़ दी गई थी कि मतलब 3 तारीख को काउंसलिंग होने वाली है। आज हम उसी पर्पज से यहाँ आए हुए थे, लेकिन आज का पेपर आज हमने देखा नहीं, ना ही हमारे पास कल तक हमने पेपर देखा था, ना ही हमारे पास कोई सूचना थी। आज हम पहले डाइट पे गए, वहाँ पे भी कुछ नहीं था। वहाँ से लोगों ने बताया कि बीएसए ऑफिस पर वहाँ जाइए गड्ढे वाले स्कूल में, तो हम यहाँ आए, लेकिन यहाँ पे भी आज कुछ भी नहीं हुआ। शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष ने बीएसए पर समायोजन में धांधली के आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि शिक्षा मित्र विगत 15 वर्षों से 3500 रुपए के मानदेय पर परिषदीय विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। अब जब समायोजन के वक्त 600 से ज्यादा शिक्षा मित्र कम पद होने की वजह से वंचित रह गए हैं। समायोजन प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का हो रहा है। रविवार को प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मित्रों का गुस्सा 7वें आसमान को पार कर गया। समर्पण ब्लड बैंक के आह्वान पर दर्जनों समाज सेवी संगठनों ने किया रक्तदान। मानव सेवा भाव को ध्यान में रखकर लॉयंस क्लब सहित कई सामाजिक संस्थाएं डेलीगेट स्थित ब्लड बैंक पहुंची, जहां उनके पदाधिकारियों ने अपना खून देकर परोपकार को बढ़ावा दिया। सभी ने एक स्वर में जनहित को सबसे बड़ा धर्म बताते हुए मानव जाति की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहने की बात कही। समर्पण ब्लड बैंक आगरा में एक जाना पहचाना नाम है, जिसके आह्वान पर रविवार को यहाँ कई सामाजिक संगठनों के लोगों का जमावड़ा देखने को मिला, जिन्होंने देश और मानव सेवा के क्षेत्र में एक और अध्याय जोड़ दिया। दरअसल लॉयंस क्लब आगरा एकता, लॉयंस क्लब फ्रेंड्स संगिनी, महिला मंच और कुलश्रेष्ठ युवा सभा के सहयोग से यहाँ आयोजित ब्लड डोनेशन कैंप में सैकड़ों लोगों ने रक्तदान किया। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि इंसानियत की खातिर उनका संगठन अक्सर ऐसे आयोजनों को अंजाम देता रहता है। समाज में ब्लड की बहुत ज़रूरत रहती है। बीमारों को जो एक्सीडेंट होते हैं उसको, या जैसे अभी नेपाल में भूकंप हुआ, वहाँ पर भी बहुत ब्लड की ज़रूरत है। तो आज समर्पण समिति ने आह्वान करा था और उस आह्वान में हमारा भी क्लब जो है लॉयंस क्लब आगरा एकता, और लॉयंस वैसे भी सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते हैं, तो हम क्लब के जो हमारे मेंबर्स हैं वो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम ब्लड का दान दे रहे हैं, रक्तदान कर रहे हैं। आज को इससे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है। पिछले हमने रक्तदान किया था, उसमें कम से कम 75-70 लोग आए थे, लेकिन इस बार 200 से ऊपर क्रॉस कर चुका है रक्तदान। तो हमारा प्रयास आगे ये भी रहेगा कि इसी तरह लोग आगे बढ़ते रहें, रक्तदान करते रहें और समाज का भलाई करते रहें। जबकि रक्तदान करने वाले लोगों का भी उत्साह देखते ही बनता था। उनका मानना था कि दान किए गए इस रक्त के सदुपयोग से कई जरूरतमंद लोगों की जान बचाई जा सकती है। जो ब्लड डोनेट का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि कई दर्जनों संख्या में लोग अपना ब्लड को समाज को दे रहे हैं, जिससे कि जिनको जो ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं, जो ब्लड को मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो सब यहाँ से अपना ब्लड लेके मैनेज करें। इससे समाज का भला हो, देश का भला हो।
गौरतलब है कि हमारे बीच में समय पर खून न मिल पाने के चलते कई लोगों की जान जाने के केस सामने आते रहे हैं, लेकिन जब से समाज के ऐसे संगठनों ने आगे आकर मानवता की रक्षा का बीड़ा उठाया है, ऐसी घटनाओं पर रोक लगी है और समर्पण सहित अन्य तमाम बैंक में खून की उपलब्धता रहती है, जिसे जरूरी औपचारिकताओं के बाद हासिल किया जा सकता है। ब्लड बैंक के मैनेजर अरविंद आचार्य ने कहा कि सभी दानदाता बधाई के पात्र हैं, जिनके प्रयासों से समाज का भला होगा। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रांस यमुना शाखा ने 2 वर्ष पूरे होने पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रांस यमुना शाखा ने रविवार को मनाई दूसरी वर्षगांठ। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि एसपी सिटी आगरा समीर सौरभ ने मां सरस्वती के सम्मुख प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा कई रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी गयी। मुख्य अतिथि आए एसपी सिटी समीर सौरभ ने सभी छात्र छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आज यहाँ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ट्रांस यमुना को 2 वर्ष पूरे हुए हैं। उस उपलक्ष्य में विद्यार्थियों ने और फैकल्टीज़ ने एकत्रित होकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं एसपी सिटी आगरा के, जिन्होंने समय दिया और बच्चों को प्रोत्साहन वर्धन करने के लिए कुछ बहुमूल्य शब्द कहे। मुझे उम्मीद है उनके शब्दों से बच्चे ज़रूर लाभान्वित होंगे और अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। जैसा कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट पिछले 24 वर्षों से करता चला आ रहा है अंग्रेजी के क्षेत्र में, ट्रांस यमुना हमारा सबसे छोटा बेबी कह लीजिए, क्योंकि इसको 2 ही वर्ष हुए हैं, लेकिन 2 ही वर्षों में ट्रांस यमुना क्षेत्र के बच्चों ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए चल रहा है, इसमें उमर साहब का जो प्रयास है कि बच्चे अच्छी अंग्रेजी बोलें और कहीं न कहीं अंग्रेजी सीख करके जो सोसाइटी में और एजुकेशनल फील्ड में जो भी अपना योगदान दे पाएँ वो दें, उसमें हमें आमंत्रित किए थे और हम इनके आभारी हैं कि आपने आमंत्रित किया। बच्चों से हम लोग रूबरू हुए। वहीं अमेरिकन इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रदीप तोमर ने संस्थान की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट छात्रों को वर्ष भर डिबेट, लिसनिंग, प्रेजेंटेशन के माध्यम से मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से विजुअल क्लासेस के द्वारा लेटेस्ट पैटर्न की मदद से अंग्रेजी बोलना सिखाता है। साथ ही अमेरिकन इंस्टीट्यूट भविष्य में विद्यार्थियों के लिए कार्य करता रहेगा। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।